पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानून मंत्री बने, आप उनका नाम जानते हैं? जिन्ना बने प्रधानमंत्री, जिन्ना प्रधानमंत्री, और योगेंद्र नाथ मंडल भारत का हिंदू। योगेंद्र नाथ मंडल की जिन्ना से बड़ी दोस्ती थी, तो जिन्ना बना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने वहां के कानून मंत्री। कुछ दलितों को लगता है कि मुसलमान हमारा शुभचिंतक है। यदि किसी हिंदू को यह लगता है कि मुसलमान हमारा शुभचिंतक है, तो पाकिस्तान की इस घटना को याद जरूर करना चाहिए। जिन्ना बने प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने कानून मंत्री। जिन्ना की हो गई मृत्यु, तो दूसरा प्रधानमंत्री बना। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार ना हो, क्योंकि हम भी यहीं रहेंगे। क्योंकि दलितों को, कुछ दलितों को क्या लगता है कि मुसलमान हमारे सपोर्टर हैं। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई हमारे दलित भाइयों के साथ पाकिस्तान में अत्याचार क्यों हो रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बना जिन्ना के बाद, उसने कहा एक काम करो योगेंद्र जी, आप अपना भला चाहते हो तो अपने भारत में चले जाओ, अब यहां तुम रह ना पाओगे। जबकि कहकर जिन्ना लेके गया था, जिन्ना को तो समय सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो वो सपोर्ट को हमारे योगेंद्र नाथ मंडल जी को अपने पक्ष में कर लिया, ले गया। योगेंद्र जी को लगा कि ये मुसलमान हमारा, उनको लगा कि हिंदू तो हमारा साथ दे नहीं रहे हैं, ये मुसलमान साथ देंगे। अरे हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हारा भला है, और तुम चारों बिखर गए तो तुम उन्हें अपना शुभचिंतक मानते हो। खदेड़ कर भगाया गया था योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भारत, जबकि वो पहले कानून मंत्री थे, पर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। इतने बड़े पद पर होकर के उनकी दाल वहां ना गली। यदि ये मुसलमान दलितों के शुभचिंतक होते तो योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भागकर भारत क्यों आना पड़ता। ये तो केवल अपना उल्लू सीधा कराना जानते हैं। हिंदुओं के कुछ टुकड़े को काट करके, ये अपने में सम्मिलित करके, उनको भड़का कर हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है हमारे भाइयों को हमसे अलग करने का। इसलिए जाग जाओ मेरे भारतवासियों, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिल करके भारतीय बन के रहो। मैं भारत का हूं, मैं सनातनी हूं, मैं जातवाद खत्म कर दो, जातवाद खत्म कर दो। जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए, तो जातियों को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो, लड़ाई के रूप में स्वीकार ना करो, छुआछूत के रूप में स्वीकार ना करो, ऊंच नीच के रूप में स्वीकार ना करो। हाँ या ना? एक छोटी सी बात कहूं, सुनोगे? बहुत कड़वी है, पर सुन लो तो काम आएगी। एक सच बोलने जा रहा हूं, समझिएगा। आने वाले 20 साल में क्या होगा भारत का, आने वाले 50 साल में भारत कैसा होगा, मुझे दिखता है अभी से। आप 2024 में देख रहे हैं ना, मैं 2070 को भी देख पा रहा हूं कि 2070 में क्या होने वाला है। 2080 को भी मैं देख पा रहा हूं। बताऊं क्या होगा? बता दूं? आप लोग यदि इसी रवैये से रहे, अपने धर्म को ना मानना, अपने ग्रंथों को ना मानना, तो क्या होगा? वही होगा जो कश्मीर में हुआ। क्या हुआ था कश्मीर में? सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, उनका सारा धन लूट लिया गया। एक बात बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो दिल्ली, बंबई आ गए। भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए
तो दिल्ली बंबई आके बस गए। भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कोई बंकर वंकर बना रखा है अभी से कि नहीं? कहां जाओगे? 2070 आने दो, 60 आने दो, 50 आने दो, देख लेना। यदि नहीं संभले तो, नहीं जनसंख्या कानून बना तो, नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुई तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत में हिंदू अब बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक है। बहुत सारे राज्यों में हिंदू क्या है? अब अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक जो होगा वो आपकी बहन बेटी और आपकी संपत्ति को वैसे छीन के लात मार के भगा देगा जैसे काश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। राष्ट्रहित की बातें आप लोग करते कहां हैं? आप केवल अपने हित की बातें करते हैं। आप अपने बारे में सोचते हैं। क्या राष्ट्र के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसलिए 23 घंटा अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। 1 घंटा राष्ट्र के लिए विचार करो, मंथन करो। क्या कर सकते हैं आप? तुम्हारी बहनों को सोशल मीडिया के द्वारा ना जाने कितने लोग फंसा रहे हैं, और वो लव जिहाद, तुम्हारी बहन से ही वो बच्चे पैदा कर रहे हैं 10-10, और फिर उन 10 बच्चों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं सेना तैयार करके। क्या ये षड्यंत्र आप सब नहीं जान रहे हैं? आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो गए। क्या ये आपसे छिपा है? फिर भी तुम सो रहे हो, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। सो हिंदू को नींद बहुत आती है। हिंदू मतलब सोया हुआ समाज। हिंदू की परिभाषा है सोया हुआ समाज। जो सोया हुआ समाज है उसे हिंदू कहते हैं। जिसे अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता, वो हिंदू केवल परिवार के बारे में सोचता है। यदि हिंदू ने राष्ट्र के बारे में सोचा होता तो क्या भारत के इतने टुकड़े हो पाते? देश आजाद हुआ था 47 में। आजादी के तुरंत बाद टुकड़े हुए। बनाया था उनके लिए अलग से देश। कहां गए वो देश में? क्यों नहीं भेजा गया सबको? जब बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते। हम सब यहां रहते, वो सब वहां रहते। हम सब में से तो अब एक ना बचा वहां, पर उन सब में से अब हम ही अल्पसंख्यक हो रहे हैं। अपने ही देश में अब हम ही अल्पसंख्यक हैं। तुम्हें तो केवल टमाटर से मतलब है कि क्या भाव हो गया, आलू से मतलब है क्या भाव हो गया। तुम्हें तो केवल अपनी रोटी पकानी है। देश में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं। देश कहां जा रहा है? अरे देश रहेगा तो आप रहोगे और हम रहेंगे। देश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। मैं एक सवाल पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो दिल्ली बंबई में बसे। भारत से हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा तो बताओ कहां जाओगे? उत्तर दो आप सब। ले रखा है अमेरिका, लंदन, जापान में का फ्लैट। क्या वहां तक भाग पाने का भी समय रहेगा? इसलिए तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डर रही हैं। तुम
तुम्हें कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए कहता हूं, मेरे कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठाया है। अभी बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो तो 2050 और 2070 आते आते ठीक रहेगा, वरना बोरिया बिस्तर बांध के तुम ये जमीन जायदाद सोना चांदी में मस्त हो ना, सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे बच्चों को भी तुम गोद में लेके भाग ना पाओगे। लिख लेना आज 2024 की इस बात को, 2080 में इस वीडियो को देखना। हमें दिख रहा है कि क्या होगा। नहीं जागा हिंदू समाज तो क्या कर लिया पंडितों ने कश्मीर के, भगा तो दिए थे। बोलो, क्या कर लिया था पाकिस्तान के हिंदुओं ने, भगा दिए, ट्रेनों में कट कट के आए थे। इसलिए सरकार को जागना चाहिए और जनसंख्या कानून लाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ या ना? आवश्यक है या नहीं? चिंता का विषय है या नहीं? वरना तैयार रहो होने वाली जंग के लिए। क्या कर लिया था सेना ने, क्या कर लिया था पुलिस ने जब कश्मीर से खदेड़े गए? तब तो सेना भी थी, पुलिस भी थी। अब आप कहो कि भारत की सेना है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, तो क्या जब कश्मीर से खदेड़े गए थे तब संविधान नहीं था, तब पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, सब था, फिर भी तो खदेड़े गए। और क्या कर लिया आज तक, क्या कर लिया, आगे भी क्या कर लोगे? भारत माता की। समझ सको तो समझ लो, समझदार को इशारा काफी है, नहीं समझो तो अच्छा है, क्या करें, हमारा तो धर्म है समझाना। हम ऐसी बातें करते हैं, संत लोग ये सब सिखाते हैं तुम लोगों को, तो तुम कहते हो संत लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। और जो लोग कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं तुम्हारे सुपर डुपर स्टार, खुलेआम शराब का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तो तुमने अपना भगवान बना रखा है, उन्हें सुपर डुपर स्टार। और जो समाज, जो संत देश हित में बात करते हैं, उन्हें लोग पाखंडी कह रहे हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य जो बात करता है वो राष्ट्रहित की बात है। ये बात जिसे अच्छी ना लगेगी वो तो अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी कहेगा, वो तो आपको भड़काएगा ना। इसलिए संतों का सम्मान करना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही। जागा हुआ भारत चाहिए, सोया हुआ नहीं।